बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मॉर्निंग्स के साथ मैं हूं सना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। गोजरा RCL स्टडी अब्रॉड वीज़ा कंपनी की जानिब से एक माह में 9 वीज़े आने पर पुरवकार रूहानी और गैर सियासी तकरीब बसिलसिला माहाना खत्म शरीफ सरकार गौसुल सकलैन का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी सैयद उस्मान अल मुश्तबा शाह और सदर बार तौकीर अशरफ खान एडवोकेट थे। तफसीलात के मुताबिक RCL स्टडी अब्रॉड वीज़ा कंपनी के प्लेटफॉर्म पर एक माह में 9 वीज़े आने पर पुरवकार रूहानी और गैर सियासी तकरीब बसिलसिला माहाना खत्म शरीफ सरकार गौसुल सकलैन रहमतुल्लाह का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी सैयद उस्मान अल मुश्तबा शाह साहब और सदर बार तौकीर अशरफ खान एडवोकेट थे। मेहमान ग्रामी की आमद पर इनका वालहाना इस्तकबाल किया गया और इन्हें फूलों के हार और गुलदस्ते पेश किए गए। प्रोग्राम का आगाज तिलावत कुरान पाक और नात शरीफ से किया गया। इस रूहानी तकरीब के मौके पर DSP लीगल डिस्ट्रिक्ट डिप्टी प्रोसिक्यूटर टोबा शहजाद वसीर साहब, सदर अंजुमन ताजरान मंसूर अहमद भंगू, वाइस चेयरमैन आल पाकिस्तान एसोसिएशन सराफा और डायरेक्टर RCL अशरफ नाज, इंस्पेक्टर पुलिस हकान अल्लाह, DG ऑपरेशन लाहौर इंस्पेक्टर FBR अवैस काहलू, इंस्पेक्टर FIA गुलाम अब्बास गुजर और वकला बरादरी सजाद असगर खोखर एडवोकेट, प्रिंसिपल अलामा इकबाल कॉलेज शेख हसन अमीन और गोजरा प्रेस क्लब 99 GN मीडिया ग्रुप, सहाफ़ी बरादरी, एजुकेशन कम्युनिटी, बैंकर्स साहिबान ने भरपूर शिरकत की। प्रोग्राम के इख्तिताम पर हजूर उस्मान अल मुश्तबा शाह CEO अशरफ नाज और CEO अशरफ नाज ने अपने हाथों से 9 वीज़ा होल्डर्स को वीज़े दिए और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और आखिर पर तमाम मेहमान ग्रामी को अशाइया भी दिया गया। शामिल करते हैं पीर महल से हमारे नुमाइंदा खुसूसी रफाकत चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक शहर और गिरदनवा में चोरी डकैती की वारदातों का सिलसिला जारी। नामालूम चोर ताले तोड़कर देहातों की वाटर सप्लाइयों की तारें ले उड़े। चोरी होने वाली तारों की मालियत लाखों रुपए बताई गई है। वाटर सप्लाई की तारें चोरी होने से 3 देहातों को पीने के पानी की फ्राहमी बंद। गांव 320 से 321 गांव पे और हारिसाबाद को पीने के पानी की सप्लाई बंद होने से लोग पानी की बूंद बूंद को तरसने लगे। हरकी से खबर शामिल करते हैं। अली रजा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक सिंध के तालीमी इदारों में खवातीन को हरासा करने का सिलसिला न रुक सका। हरकी में सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के तहत चलने वाले इंसाफ पब्लिक एलिमेंट्री स्कूल के प्रिंसिपल शम्स भुट्टो खातून स्कूल टीचर को जिनसी हरासा करने लगा। दोस्ती करो, तनख्वाह भी बढ़ा दूंगा। खातून टीचर के इनकार करने पर प्रिंसिपल ने 2 माह की तनख्वाह रोक दी। और न्यूज और निजी TV चैनल के टीम इतला मिलने पर स्कूल पहुंची तो प्रिंसिपल बदमाशी पर उतर आया। फोन कॉल करके डंडा बरदार हमला आवरों को बुला लिया। प्रिंसिपल ने साथियों के हमरा ऑन न्यूज के रिपोर्टर अली रजा सोमरू पर हमला किया और निजी TV चैनल के रिपोर्टर जहांगीर आलम से मोबाइल फोन छीन लिए गए। स्कूल के मेन गेट के सामने तुलबा और दीगर बच्चों में भगदड़ मच। प्रिंसिपल ने FI सखर ब्रांच में डिप्टी डायरेक्टर में खुद का करीबी रिश्तेदार होने की धमकियां भी दी। ब्लैकमेल करके पैसे मांगने जैसे सहाफियों पर संगीन इल्जामात भी लगाए। ढरकी पुलिस ने प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई करने की खातरी करवा दी है, लेकिन बदमस्त प्रिंसिपल के खिलाफ ताहाल कोई कार्रवाई अमल में नहीं। सर, मेरा नाम कमल फलक है और मैं इस स्कूल में पहले भी 3 साल पहले भी जॉब कर चुकी हूँ और मेरे साथ यहाँ पर जो बिहेवियर हुआ था वो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि इन्होंने मेरे साथ जो किया था। उसके बाद मैं स्कूल से निकली थी, यहाँ पर भी मेरे साथ बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी और हैरेसमेंट हुआ था और इनके जो पहले भाई थे उसने भी मेरे साथ ये बदतमीज़ी करने की कोशिश की थी। मैं इसलिए निकल गई थी। 3 साल से मैं ये जॉब करने नहीं आ रही थी। अब मैं इनके कहने पे आई थी, इन्होंने मुझे बुलाया स्कूल में जॉब करने के लिए। अब तक ये और इसके भाई यही काम कर रहे हैं, टीचर्स से दोस्तियाँ करने के, तरह तरह की बातें करते हैं, तरह तरह की जो है ना तरीक़ेकार यहाँ यूज़ कर रहे हैं टीचर्स को। बेचारी फिर भी चुपचाप जॉब्स कर रही हैं अपनी इज़्ज़त का ख्याल करते हुए। फिर भी हम यहाँ पर आती हैं। 2 महीने से मैं आ रही हूँ, अपना इतनी मुश्किल से कभी बस पकड़ती हूँ, कभी रिक्शा पकड़ती हूँ, कभी कुछ कर रही हूँ। इनको एहसास ही नहीं है और हम यहाँ जलील होकर जॉब कर रहे हैं। 2 महीने से मैं यहाँ आ रही हूँ। अब मुझे आज जो है ना धमकी दी जा रही है और मैं यहाँ पर आकर मुझे गार्ड्स के ज़रिए निकाला जाएगा। मैं फिज़िकली धमकी दी जा रही है, मैं हाथ पकड़ के आपको निकाल दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मैं जाओ, जहाँ जाती हो जाओ, जो करना है करो, हम पे नहीं देंगे, हम तुम्हें यहाँ पर जॉब भी नहीं करने देंगे बगैर किसी रीज़न के। कोई वजह भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई बात भी नहीं है यहाँ पर कि इस तरह मुझ पर जो है ना ब्लेम किया जा रहा है और बात की जा रही है। इंसाफ पब्लिक एलिमेंट्री स्कूल है, जबकि इंसाफ बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर। एक तरह से नज़र ही नहीं आता क्या है क्या नहीं है। उनके भाई मूसा है, मूसा भुट्टो, और अभी ये और अब इनसे प्रिंसिपल अभी हायर नहीं हो रहा। उस टाइम वो प्रिंसिपल थे, उन्होंने मुझे तंग किया और आज तक भी तंग कर रहे हैं। और अभी जो है ना मेरी कोई हेल्प नहीं कर रहा, कोई मुझे रखना नहीं चाहता। ये इनके भाई सर मूसा भुट्टो
کبھی دوستی کرنے کے لیے کہتے، کبھی کہتے مجھے ٹچ کرنے دیا کرو، میں پے بڑھا دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، مجھے ٹچ کرنے دو، فلاں کرنے دو، میں اس کی فینسی بھی ہے، سب کچھ ہے، پھر بھی میں میرڈ ہوں، میرے ہسبینڈ فوجی ہیں، اچھا بھلا جو ہے نا میری پرسنالٹی ہے، سب کچھ ہے، میں یہاں پر اپنی عزت خراب کرنے کے لیے ان کے پاس جاب کرنے آتی ہوں. ہم نے دیکھا غریب بچے ہیں، چلو پڑھانے آ جاتے ہیں ہم جیسے کیسے بھی ذلیل ہو کر جس طرح بھی آتے ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے ہماری عزت کا خیال نہیں رکھا، سب کچھ نہیں کیا. یہ اسی لیے ہم یہاں پر جاب کرنے کے لیے آتے ہیں. یہاں پہ ابھی یہ سر شمس ہے، انہوں نے صبح مجھے آ کر میرے ساتھ بدتمیزی کی، مجھے گارڈز کی دھمکی دی، مجھے فزیکلی کہا کہ میں آپ کو ہاتھ پکڑ کے نکال دوں. تھانہ ڈاراوالا کی حدود میں واقع چک نمبر 141 مراد میں دو گروپوں میں تصادم. دوران لڑائی جھگڑا ڈنڈے سوٹوں کا آزادانہ استعمال. دوران لڑائی جھگڑا فائرنگ کے نتیجے میں ایک نوجوان موقع پر جاں بحق. لڑائی جھگڑا چک نمبر 141 مراد میں ایک میلے کے دوران پیش آیا. ڈاراوالا پولیس نے لاش کو تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے THQ اسپتال چشتیاں منتقل کر دیا. ڈاراوالا پولیس نے کارروائی کا آغاز کر دیا. خبر شامل کرتے ہیں شیخو پورہ سے. پاکستان تحریک انصاف ویلفیئر ونگ کے جنرل سیکریٹری اور صدر سوشل ویلفیئر کمیٹی ڈسٹرکٹ جیل شیخو پورہ چودھری گلفام ریاض ورک نے کہا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے بعد مارکیٹ میں ضروریات اشیاء قیمتیں کم نہیں ہوئی ہیں. پیٹرولیم مصنوعات میں حالیہ کمی بھی اونٹ کے منہ میں زیرے کے مترادف ہے. مہنگائی سے بدحال عوام کو اس کمی سے کوئی خاطر خواہ سہولت میسر نہیں ہوئی. حکومت IMF کے بلیک میلنگ سے نکل کر کوئی دوسرا راہ اختیار کرے. عوام کو عالمی مالیاتی ادارے کی چنگل سے نجات دلائی جائے. حکومت پاکستان کی داخلی سیاسی معاملات آئین اور قانون کے مطابق طے کرے. ملک میں سیاسی انتشار ختم کیا جائے. ملک میں پھیلی ہوئی انارکی اور سیاسی انتشار پر قابو پانے کے لیے حکمت عملی سے اقدامات اٹھائے جائیں. انہوں نے کہا کہ بیرونی سازشوں کا قلعہ کما بھی اسی وقت ممکن ہے جب ریاست عام آدمی کے مفادات اور ضروریات کو ترجیح دے. سیاسی کارکنان کی بلا جواز پکڑ دھکڑ سیاسی انتقام میں جسے حکمرانوں کو فوری بند کرنا ہوگا. خبر شامل کرتے ہیں شیخو پورہ سے. پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما سابق صوبائی وزیر اور امیدوار PP 140 میاں خالد محمود نے کہا ہے کہ سالانہ قومی بجٹ پیش کیے جانے سے قبل ملک میں پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں واضح کمی کرنے کا اعلان وزیر اعظم شہباز شریف کی عوام دوستی کا مظہر ہے. وزیر اعظم کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دینے کا جذبہ رکھتے ہیں. پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کیے جانے کے اقدام کے ثمرات کو عوام تک پہنچانے کے لیے انتظامی اداروں کو نجی سطح پر اپنے اختیارات استعمال کر کے فوری اقدامات اٹھانا ہوں گے. عوام وزیر اعظم کے اس اقدام کو مستحسن نگاہوں سے دیکھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کے سیاست کے خاتمے اور چور کی رٹ لگانے والے آج خود در بدر پھر رہے ہیں. عمران نیازی نے 4 سال تک یہاں خوشحالی کے سفر کو روکے رکھا، وہیں سے دوبارہ خوشحالی کا آغاز ہو چکا ہے. عوام کو ریلیف ملنا شروع ہو گیا ہے. آئندہ سال کا مالیاتی بجٹ بھی تاریخ ہوگا. شیخو پورہ سے آپ کو بتاتے چلے پاکستان پیپلز پارٹی کے ضلعی نائب صدر چودھری اظہر محمود ورک نے کہا ہے کہ PTI کی بہت سے لوگ پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کرنا چاہتے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی صرف انہی لوگوں کو قبول کرے گی جو قیادت کے نظریے پر پورا اترتے ہوں گے. عمران خان چاہتے ہیں کہ انہیں NRO دیا جائے. قوم لوٹ مار اور 9 مئی کے حساب مانگتی ہے. عمران خان نے اپنے دور اقتدار میں سیاسی مخالفین کو مفروضوں پر جیل میں ڈالا اور نہ کردہ جرائم کی سزا دی، مگر اپنی واضح کرپشن اور چوری پر بھی تلاشی دینے سے انکاری ہے اور قانون کی عملداری کو سیاسی انتقام کا نام دے رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ عمران خان کو پہلے 60 ارب کی میگا کرپشن کا حساب دینا ہوگا. ملکی سیاست میں اب ان کا کوئی کردار نہیں ہے. مذاکرات ہمیشہ سیاسی لوگوں سے کیے جاتے ہیں. قومی مفاد کے سامنے ضد کی کوئی حیثیت نہیں. 9 مئی کے دہشت گردانہ فعل کو عمران خان کے ایجنڈے کو بے نقاب کر دیا ہے، جس کا حساب انہیں دینا پڑے گا. خبر شامل کرتے ہیں شیخو پورہ سے. اہل سنت والجماعت کے صوبائی صدر حافظ محمد اشرف طاہر نے کہا ہے کہ نبی کریم کی ناموس سے بڑھ کر کوئی چیز مقدس نہیں ہونی چاہیے. نبی سے محبت کا تقاضا ہے کہ دین اسلام کی تعلیمات پر حقیقی طور پر عمل کیا جائے. سیرت طیبہ کو مقصد حیات بنانے میں ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. ناموس رسالت پر جان قربان کرنے کا موقع خوش نصیبوں کو ہی ملتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر امتی آپ کی آن پر کٹ مرنا اپنے لیے باعث کامیابی جانتا ہے. اسلام اور اسلامی تعلیمات قوت یگانگت سے مزین ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان نے اسلامی تعلیمات کے مطابق معاشرے میں امن و آشتی کے فروغ کے لیے اپنی زندگی وقف کی. آج ان کے دن رات کی محنتوں کا ثمر ہے. ہر سو اسلام کا پرچم بلند نظر آ رہا ہے.
शेखपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती के चेयरमैन अख्तर इकबाल डार ने चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट के इस बयान का खैर मकदम किया है जिसमें उन्होंने करप्शन की सज़ा मौत मुकर्रर किए जाने की तजवीज़ दी है। अख्तर डार ने कहा है कि पाकिस्तान के मसाइल का हल फौरी इंतखाबात नहीं बल्कि करप्शन का खात्मा है। इमरान खान ने करप्शन के खिलाफ नारा तो लगाया मगर करप्ट लोगों को साथ मिलाकर करप्शन की सरपरस्ती करते रहे, जिसकी वजह से PTI अमली तौर पर ख़त्म हो चुकी है। उन्होंने कहा कि करप्शन दहशतगर्दी से बड़ा नासूर है। पार्लियामेंट का काम के पार्लियामेंट की इखलाकी इस्लामी जमहूरी सियासी जिम्मेदारी है कि वो करप्शन की सज़ा मौत का कानून बनाया जाए। उन्होंने कहा कि मुल्क में इस वक्त सियासी जमातें सियासी वर्कर नहीं बल्कि ठेकेदार वर्कर बना रही हैं। यही ठेकेदार बरसर इक़्तिदार आने वाली हर सियासी जमात के कारकुन बनकर करप्शन और कमीशन का गंदा धंधा शुरू कर देते हैं। शेखपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ताजर विंग के ज़िलाई रहनुमा चौधरी जवार हुसैन घुम्मन ने कहा है कि बजट में गरीब को रिलीफ ना दिया गया तो मायूस और मजबूर अवाम सड़कों पर निकल आएगी। गरीबों का खून निचोड़ना बंद किया जाए और गुर्बत के खात्मे के लिए इकदाम किए जाएं। PTI ने हमेशा पायदार अमन के क़याम, माशी इस्तेहकाम के फ़रोग और इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए किरदार अदा किया और आज भी अवामी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की जदोजहद कर रही है। गरीब अवाम को रिलीफ की फराहमी के लिए हर सतह पर आवाज़ बुलंद की जाएगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की अवाम एक कौम है और यकजहती के साथ कौमी इदारों के शाना बशाना खड़े हैं। इमरान खान सियासी इस्तेहकाम को फ़रोग देकर माशी और माशरती तरक्की चाहते हैं। यही वजह है कि उन्होंने हालात के तकाज़ों और मुल्की सूरत हाल को सामने रखते हुए मुज़ाकरात की पेशकश की। शेखपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान नजरियाती पार्टी के मरकजी जॉइंट सेक्रेटरी अब्दुल शकूर सज्जा की लाहौर आमद। पंजाब सदर उमर फारूक पाशा, पंजाब नायब सदर हाफिज अब्दुल रहमान, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी पंजाब एहसान नवाज विर्क, फाइनेंस सेक्रेटरी पंजाब हाफिज अब्दुल्ला बेग, तर्जमान पंजाब अरसलान खालिद भट्ट और सदर जिला लाहौर जमील रहमान भट्ट और दीगर साथियों से मुलाकात। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। पंजाब पुलिस के ईमानदार सब इंस्पेक्टर राना सफ्तर अली को महकमा पुलिस में बेहतरीन खिदमात सर अंजाम देने पर IG पंजाब ने सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की देकर इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस तैनात कर दिया, जिससे शहरियों, समाजी रहनुमाओं और ताजरों ने इन्हें मुबारकबाद देते नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और कहा कि पुलिस में ऐसे ईमानदार ऑफिसर आज भी मौजूद हैं जो अपनी ड्यूटी बखूबी निभाते हुए अवाम की खातिर अपनी जान और माल हिफाजत की परवाह न करते हुए लोगों की हिफाजत में मामूर रहते हैं। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने घरेलू नोयत के मुकदमात की सालसी के मौजूदा कानूनी फ्रेमवर्क में मौजूदा खामियों को मद्देनजर रखते हुए एक सालसी कानून पर नजरसानी कमेटी तश्कील दी है। फैसला साजी के दोस्ताना असूलों की अदम मौजूदगी और वक्त तलब तरीकाकार जुमेरात को जारी होने वाले सुप्रीम कोर्ट के एक बयान के मुताबिक ये मनसूबा लॉ एंड जस्टिस कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक इक़दाम है। कमेटी को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो पाकिस्तान में सालसी से मुतालिक मौजूदा कानून साजी का तज्जिया करे और इस मौजू पर बैन अल-अक़वामी और इलाकाई बेहतरीन तरीकों से हम आहंग जामिया कवानीन समेत मुनासिब इक़दामात की सिफारिश करे। इस्लामाबाद से ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने जुमेरात को बैन अल-अक़वामी मालियाती फ़ंड के हालिया बयान को मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार देते हुए आलमी कर्ज देने वाले पर जोर दिया है कि वो दुनिया में कहीं और भी सूरत हाल का जायजा ले। एक निजी TV चैनल को इंटरव्यू देते हुए वज़ीर ने IMF के मिशन चीफ नेथन पोर्टर के तबसरों पर नाराज़गी जाहिर की, जिन्होंने इस हफ्ते के अवाइल में कहा था कि IMF को उम्मीद है कि आइन और कानून के हुक्मरानी के मुताबिक आगे बढ़ने का पुरअमन रास्ता तलाश किया जाएगा। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक पाक फौज के सिपह सालार सैयद आसिम मुनीर का भी कहना है कि दुश्मन अवाम और मसला अफवाज के दरमियान दरार डालने की साजिशों में सरगर्म है। ज़ाहिरी और छुपे दुश्मन को पहचानना, हकीकत और इबहाम में वाज़िया फ़र्क रखना होगा। दहशतगर्दों और इनकी सहूलतकारों की मुल्क में कोई जगह नहीं। मसला कश्मीर के मुनसिफाना और पुरअमन हल के लिए बगैर इलाकाई अमन मुहिम रहेगा। अफगानिस्तान में इस्तेहकाम हमारी सलामती के लिए बुनियादी हैसियत रखता है। याद रहे कि इन ख्यालात का इज़हार सिपह सालार सैयद आसिम मुनीर ने PMA काकोल में पासिंग आउट तकरीब से खिताब करते हुए किया था। बिलाशुबा सिपह सालार पाक फौज ने जिन साहिब ख्यालात का इज़हार किया था वो मुदल्लल वाजिया दो टोक मदबराना सोच और फहम और फरासत के हामिल हैं। दरहकीकत अपना आज मुल्क और कौम के लिए कुर्बान करने वाले पाक फौज और दीगर सिक्योरिटी इदारों के अफसर और एहलकार पूरी कौम के हीरो हैं और कौम को शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों पर नाज है। सिपह सालार सैयद आसिम मुनीर ने मजीद कहा कि अवाम और फौज की बाहमी रिश्ते को कायम और दायम रखा जाएगा।
ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक ऑडियो लीक्स पर कौमी असम्बली की खसूसी कमेटी ने जुमेरात को साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार के साहबजादे नजम साकिब को इंतबाह के साथ तलब किया था। अगर वो कमेटी के सामने पेश ना हुए तो इनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए जा सकते हैं। कमेटी ने MNA असलम भुतानी की सदारत में नजम की मुबैना तौर पर लीक होने वाली ऑडियो के मामले और सुप्रीम कोर्ट के मुताल्लिका रिकॉर्ड की फराहमी के लिए इजलास किया। इसने नजम और दीगर 2 अफराद के बैंक स्टेटमेंट भी मांगे। भुतानी ने कहा कि नजम को कमेटी के कवानीन के तहत बुलाया गया था, ताहम वो इस मामले के दीगर फरीक इजलास में पेश नहीं हुए। इजलास में MNA शेख रुहेल असगर ने ऑडियो लीक्स केस के हवाले से वजारत खजाना के हकाम को तलब करने की तजवीज़ दी। उन्होंने कहा कि वजारत खातों का ऑडिट कराए और ट्रांजैक्शन साबित होने पर कार्रवाई की जा सकती है। रावलपिंडी पुलिस की अहम कामयाबी, 2 अंधे कत्ल ट्रेस। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रांसजेंडर्स को कत्ल करने वाला सीरियल किलर गिरफ्तार। मुलजिम अली हुसैन ने 2.5 माह में 2 ट्रांसजेंडर्स को सादिकाबाद के इलाका में कत्ल किया था। मुलजिम ने दोनों ट्रांसजेंडर्स को ज्यादती के बाद कत्ल किया। दोनों वारदातों में तरीका कत्ल ज्यादती के बाद गले में फंदा डालकर कत्ल करना था। मुलजिम मकतूलीन के अज़ारबंद से ही गले में फंदा डालकर कत्ल करता था। मुलजिम ने फौरी 2023 में ट्रांसजेंडर ज़हूर उर्फ बेबो को कत्ल किया था। अप्रैल 2023 में मुलजिम ने ट्रांसजेंडर सैफ उर्फ कमलू को भी कत्ल कर दिया। मुलजिम कबल जनवरी 2020 में रहीमिया खान में भी एक शख्स को इसी अंदाज में कत्ल कर चुका है। मुलजिम ट्रांसजेंडर से पहले राव रस्म बढ़ाता और फिर ज्यादती के बाद कत्ल कर देता था। ट्रांसजेंडर के कत्ल के वाक़े पर CPO सैयद खालिद हमदानी ने मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए SSP इन्वेस्टिगेशन और SP रावल की ज़ेरे निगरानी खसूसी टीम तश्कील दी थी। तफ्तीशी टीम ने अंत तक मेहनत के बाद सीरियल किलर का सुराग लगाकर गिरफ्तार कर लिया। हासिलपुर से हमारे नुमाइंदा यकूब रजा की रिपोर्ट के मुताबिक हासिलपुर डायरेक्टर कॉलेजेस बहावलपुर का हासिलपुर बॉयज़ एंड गर्ल्स डिग्री कॉलेज का दौरा। कॉलेजेस में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए जाएंगे। स्टाफ की कमी दूर की जाएगी। तामीराती काम जल्द मुकम्मल। गवर्नमेंट कॉलेजेस हासिलपुर में BS की क्लासेस का आगाज़ किया जाएगा। डायरेक्टर कॉलेजेस की मीडिया से गुफ्तगू तफसील के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ प्रोफेसर मोहम्मद इब्राहिम डायरेक्टर कॉलेजेस बहावलपुर ने सेक्रेटरी तालीम पंजाब के हिदायत पर गवर्नमेंट बॉयज़ एंड गर्ल्स डिग्री कॉलेजेस हासिलपुर का दौरा किया। मौके पर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कॉलेजेस में पीने के साफ पानी का मसला हल किया जा रहा है। पानी के लेबॉर्ट्री टेस्ट कराकर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए जाएंगे। तामीराती काम बहुत जल्द मुकम्मल करा दिए जाएंगे। जो ठेकेदार मुकम्मल नहीं करेगा इसको ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। बच्चों के तालीमी मयार बुलंद किए जाएंगे। और हासिलपुर एक बहुत बड़ी तहसील है, बहुत जल्द BS क्लासेस का अजरा भी किया जाएगा। कॉलेजेस के स्टाफ की कमी को हर हाल में पूरा किया जाएगा। जिला भर में 350 सीटें खाली हैं। महजून में मुकम्मल डाटा हुकूमत पंजाब को फराहम किया जाएगा। रिटायर्ड टीचर्स के केसेस 3 दिन में मुकम्मल कर दिए जाएंगे और प्रमोशन केसेस की भी फौरी तकमील की जाएगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत का भी तालीम पर मुकम्मल फोकस है। कॉलेजेस के बाहर ट्रैफिक का मामला भी हल किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि फर्जंद हासिलपुर प्रोफेसर तस्लीम आलम डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस की कारगुजारी काबिल तहसीन है। उन्होंने तलबा में कुतब यूनिफॉर्म की मुफ्त तकसीम और मातहत अमला के तरक्की के ज़ेर इल्तवा केसों को मेरिट पर हल करके मुलाजमीन को प्रमोशन दी जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इस मौके पर प्रोफेसर मोहम्मद काशिफ, प्रोफेसर मोहम्मद तस्लीम आलम भी मौजूद थे। हमारे कह लें कि भी मेन सड़क उसके साथ ही एडजस्टेंट है, जुड़ी हुई है, लेकिन हमारा जो पिछले वाला गेट नंबर 3 है ना, वो थोड़ी सी कॉलेज वो डायरेक्शन ऐसी है कि वहाँ पर 8-10 फुट कच्ची जगह है, फिर मेन रोड है। तो उसके लिए हमने अपने तौर से ऐसी किसी भी हादसे से बचने के लिए हम छुट्टी के टाइम बच्चों के एग्ज़िट के लिए, क्योंकि निकलना उन्होंने सब ने इकट्ठे होता है, तो हम वो वाला गेट खोलते हैं। अपने तौर से हमने थोड़ा सा ये किया हुआ है, क्योंकि यहाँ तो वाकई ही ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है, लेकिन वो दूसरी साइड पे चूँकि थोड़ी सी जगह है तो वो किया हुआ है। लेकिन एक और भी सर बहुत बड़ा हमारा मेन मसला है कि ये हमारे बिल्कुल कॉलेज के ये इसी पूरे जो है वहाँ से ये जो बरसाती नाला या ड्रेन पाइप, अब वो इस तरह से है कि भी वो हमारी बच्चियां वहाँ से निकल के उसके ऊपर वो चूँकि स्लैब्स बनी हुई थी, वो जो शहर को जाने वाली बच्चियां वो पूरे कॉलेज की वो उस गेट से निकलती हैं और इधर से वो जाती हैं। लेकिन सर वो ना जब से बना है उसके बाद से कोई 5-6 माह के बाद से ही वो पूरे बरसाती नाले के ऊपर से वो जो स्लैब्स हैं ना वो टूट गई हैं और सब लोगों ने उसको गारबेज का एक वो ट्रेंच बना दिया है।
اب اس کا ہمارے پاس کوئی نہیں. میں 2-3 دفعہ ہم نے یہاں پر جو پچھلے AC صاحب سے ایک دفعہ ذاتی ٹائم لے کے ہم نے اپنا مسئلہ بھی ان کو بتایا تھا کہ بھی سر اگر وہ بچیاں جب اکٹھی نکلتی ہیں اگر تو فٹ پاتھ ہوتی تو فٹ پاتھ کے تھرو وہ سیف اینڈ ساؤنڈ پہنچ جاتی ہیں, لیکن جب وہ پورا برساتی نالا اوپر سے ننگا ٹوٹ پھوٹ کا شکار اور کوڑے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں تو بھی کائنڈلی وہ. ٹھٹہ سے رپورٹ کریں بیورو چیف نذیر احمد قریشی. ٹھٹہ میں پینے کے پانی کا بحران برقرار, 70 روز سے ٹھٹہ کے شہریوں کا بچوں کے ساتھ احتجاج جاری. ٹھٹہ بچاؤ فورم کی جانب سے احتجاج اور دھرنا جاری. مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ فوری طور پر KDA کینال سے پینے کا پانی فراہم کیا جائے, جبکہ کراچی کو کینچر سے K4 اور KDA کینال کے ذریعے پانی دیا جا رہا ہے. وہ کینال ٹھٹہ کے حدود سے نکل رہا ہے لیکن ٹھٹہ کو پانی KDA کینال سے نہیں دیا جا رہا ہے. ٹھٹہ شہر میں پینے کے پانی کی قلت شدت اختیار کر گئی ہے. اعلی حکام اور انتظامیہ کی طرف سے کوئی داد رسی نہیں. اس سلسلہ میں ٹھٹہ بچاؤ فورم کی جانب سے شہریوں کے ساتھ احتجاجی مظاہرہ گزشتہ 70 روز سے جاری ہے. پریس کلب ٹھٹہ کے سامنے احتجاج کرتے ہوئے ٹھٹہ بچاؤ فورم کے عہدیدار جمشید قریشی, دلاور شیخ, عبدالغفار خان, کامریڈ حافظ عباسی, ڈاکٹر ولی جاکرو, عرفان میرجت, شعیر قریشی, یاسر جاکرو, سجاد مکسی, سلمان جاکرو, عزیز احمد قادری, واصف قریشی, مدد علی میرجت, پپو خشک, اسکندر جاکرو, مدد علی میرجت اور شہریوں نے بتایا کہ شہر میں پینے کے پانی کا بحران گزشتہ 5 ماہ سے جاری ہے. عوام پینے کے پانی سے محروم ہے اور مہنگے داموں خریدنے پر مجبور ہے, جبکہ اعلیٰ عہدیداروں اور انتظامیہ کی غفلت کی وجہ سے ٹینکر مافیا اور پانی مافیا سرگرم ہے اور عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں. مظاہرین کا مزید کہنا تھا کہ جب KDA کینال سے گھارو جنگ شاہی, دھابیجی اور دیگر شہروں کو پینے کا پانی دیا جا رہا ہے تو ٹھٹہ شہر کو کیوں پینے کا پانی فراہم نہیں کیا جا رہا. شہریوں نے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر ٹھٹہ شہر کو پینے کے پانی کی فراہمی KDA کینال سے دی جائے. ٹھٹہ شہر کو نیا نکاسی آب نظام دیا جائے, گندگی کے ڈھیروں کا صفایا کیا جائے اور مچھر مار سپرے کرائی جائے. ٹھٹہ شہر کے ہر وارڈ کو فیملی پارک دیا جائے. ملک وال سے رپورٹ کریں. اسلم جاوید تحصیل پریس کلب کا ماہانہ کارکردگی اجلاس زیر صدارت چودھری منیر احمد تحصیل پریس ملک وال میں منعقد ہوا. تحصیل بھر سے صحافیوں کی بھرپور شرکت. تفصیلات کے مطابق تحصیل پریس کلب کا ماہانہ اجلاس تحصیل پریس کلب میں منعقد ہوا. اجلاس کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک اور حمد و ثنا سے کیا گیا. تحصیل بھر سے صحافیوں نے بھرپور شرکت کی اور اپنے خیالات کا اظہار کیا. پریس کلب کے تمام ممبران نے پریس کلب ممبران کو آپس میں متحد ہو کر چلنے اور ورک کو یقینی بنانے کی تلقین کی. اس موقع پر صدر تحصیل پریس کلب ملک وال چودھری منیر احمد نے کہا ہے کہ میرے پریس کلب کا ہر ممبر میرے لیے قابل احترام ہے. ہم سب ایک جان ہیں اور ہمیں مزید کوشش کرنی چاہیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کام کریں. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرے پریس کلب کا ورک ہی ہماری پہچان ہے. ہمیں اپنے اتحاد کو برقرار رکھتے ہوئے اس سلسلے کو جاری رکھنا ہے. تمام ممبران نے صدر تحصیل پریس کو مبارکباد پیش کی کہ آپ کی کوششوں سے ہم ایک ایسے پلیٹ فارم پر سب دوست اکٹھے ہیں. اس موقع پر تحصیل پریس کلب کے جنرل سیکریٹری سید شکیل عباس نے کہا کہ ہمیں آپس میں ناراضگیاں ختم کر کے محنت اور لگن سے کام کرنا چاہیے. ہر صحافی کا کام ہی اس کی پہچان ہے. اپنی پہچان تبھی بنے گی جب ہم کام کریں گے. مثبت صحافت بہت ہی صحافی کا وقار بلند کرتی ہے. صحافت پیغمبروں کا پیشہ ہے. موقع پر تحصیل پریس کلب کے چیئرمین محمد انور زرگر, صحافی محمد نفیس انجم, ارشد پرویز سندھو, تجمل محمود جنجوا, ارشد میاں گوندل, سرفراز گوندل, یاسر ریاض, سید محسن رضا, سید شکیل اصغر, عنایت اللہ انجم, میاں اسلم جاوید, ڈاکٹر غضنفر علی, تصدق حسین ضیاء, ثقلین صابری, ظفر گوجرا, ملک محمد اختر نے بھی شرکت کی. وزیر آباد شہر اور گردنواہ میں آوارہ کتوں کے کاٹنے کے واقعات بڑھنے لگے. موٹر سائیکل سوار ندیم نامی شخص اور دوسرا 11 سالہ محمد رحمان کتے کے کاٹنے سے شدید زخمی. ایک ہی دن میں کتے کے کاٹنے کے 2 واقعات ہوئے, جس میں موزہ ہیڈ خان کی فقیر والی کلا کا رہائشی 11 سالہ محمد رحمان ولد اجمل گھر جاتے ہوئے آوارہ کتے نے معصوم بچے پر حملہ کر دیا, جو کہ شدید زخمی ہو گیا. جبکہ دوسرا واقعہ ساروکی کا رہائشی ندیم احمد ولد منیر احمد قوم رحمانی کے ساتھ پیش آیا, جسے موٹر سائیکل پر جاتے ہوئے آوارہ کتے نے حملہ کر دیا. دونوں زخمیوں کو علاج معالجہ کے لیے سول اسپتال لایا گیا, جہاں پر زخمیوں کی مرہم پٹی کی گئی اور طبی امداد فراہم کی گئی. شہر اور گردنواہ میں آوارہ کتوں کی بہتات ہونے سے شہری اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھنے لگے. آوارہ کتے کے کاٹنے سے 11 سالہ بچے کی بوٹیاں نوچ لی گئی, جس کو فوری طور پر طبی امداد فراہم کی گئی. شہر میں آوارہ اور پاگل کتوں نے سڑک پر دندناتے پھرتے ہیں. شہری حلقوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ آوارہ کتوں کو تلف کیا جائے.
हरिपुर शहर और गिरदनवाह की आबादियों में टीएमए स्टाफ की कारकर्दगी जीरो, शहर की खूबसूरती मानंद पड़ गई। हरिपुर शहर कचरा कुंडी का मंजर पेश करने लगा। अक्सर आबादियों में जगह जगह कचरे के ढेर, शदीद ताफून की वजह से करीबी आबादियों में बच्चे, बुजुर्ग और खवातीन तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। रास्ते से गुजरना मुहाल हो चुका है। मच्छरों की भरमार है। तहसील चेयरमैन को 15 यौम कबल बाकायदा तहरीरी दरख्वास्त दी गई, लेकिन इस पर ताहाल कोई एक्शन ना हो सका। नुमाइंदा हरिपुर इस वक्त मक्खन कॉलोनी में मौजूद हैं। मजीद इनसे जानते हैं। जी नासिर। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मक्खन कॉलोनी में मौजूद हूँ। यहाँ पे मेरी अकब में आप देख सकते हैं कचरा और इतना ताफुन यहाँ से फैल रहा है। मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ और मच्छरों की वजह से डेंगू जैसे अमराज यहाँ पे इलाके में फैल रहे हैं। इसी के साथ साथ मैं अगर मज़ीद आपको बताता चलूँ, हरिपुर के मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ वीसीज़ में इसी तरह का हाल है। इस वीसी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी मुख्तलिफ़ मकामात पर इसी तरह कचरे के ढेर हैं। यहाँ पर TMA की तरफ से किसी किस्म की कोई सफाई सुथराई का इंतज़ाम नहीं है। यहाँ पर मेरी अकब में आप देख सकते हैं कचरे के दरमियान में एक डस्टबिन भी लगाया गया है, लेकिन एक माह से ज़्यादा हो चुका है कि ये कचरा इसी तरह यहाँ पे पड़ा है और मुख्तलिफ़ किस्म की इससे बीमारियाँ और ताफन फैल रहा है। यहाँ पे खड़ा होना महाल है। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे जानेंगे ये इस हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आंटी भी। आप देख सकते हैं जी अकब में कितना कचरा है और यहाँ पे हमारे जो ये मीडिया वाले भाई आए हुए हैं, इन लोगों को ये महसूस हो चुका है यहाँ पे कितनी बदबू है। तो आसपास के रहायशी शहरी बहुत हम लोग तंग हैं इस वजह से। तो मेरी हुकाम बाला से दरख्वास्त है कि इस कचरे को उठाया जाए। जी मेरे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे ये इस हवाले से क्या कहते हैं। इस हवाले भी यही आसर सा जी कि कचरा जड़ा एक महीने पहले भी पैदे चांदे नहीं ने TMA ने डस्टबिन भी रखा है, लेकिन ये कचरे के बारे में कोई हालात नहीं है। पूरा हरिपुर में जड़ा ने कचरा बने तो चांदे क्यों नहीं। इस पूरा हरिपुर एरिया में कचरा पैदे चांदे नहीं, इस वजह से बीमारी फैल जुलती ने, बच्चे बीमार होंगे ने। तो इस बारे में यही आशा है कि मेहरबानी करो से चाह चढ़ो। जी बिल्कुल, इलाका मकीनों का यही कहना है कि खुदारा ये जो मुख्तलिफ़ मकामात पे यहाँ पे कचरे के ढेर बने हुए हैं, TMA की तरफ से किसी किस्म का भी यहाँ पे सफाई सुथराई का इंतज़ाम नहीं है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ किस्म की इलाके में बीमारियाँ फैल रही हैं। मच्छरों की वजह से यहाँ पे आवाम का जीना महाल हो चुका है। तो तहसील चेयरमैन को फौरी इसका नोटिस लेना चाहिए। इलाका मकीनों का ये कहना है कि हमने 15 यौम कबल इस पर बाकायदा एक रिटर्न दरख्वास्त भी दी है TMA को और तहसील चेयरमैन को, लेकिन अभी तक इस पे किसी किस्म की कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। तो फौरी इस पे कार्रवाई अमल में लाई जाए और इस कचरे को उठवाकर आवाम को रिलीफ दिया जाए। जी न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।